हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरा। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट को छोड़ेंगे नहीं सर, तूफान मचा देंगे एकदम। बस आप लगे रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ लगा है। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, आप सभी जानते हैं केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है सारे सेगमेंट के साथ। सर सारे सेगमेंट मतलब, मैंने कहा भैया इसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, सब कुछ मिलेगा सर। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यूज भी। और अगर एक और बात बोलूं तो ई बुक्स, ई नोट्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहां नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे है, नहीं तो तुम लोग यहां ढूंढो सर किधर किधर। मैंने कहा इधर नहीं उधर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करिए, फट से आप ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, शानदार बात है, मजा आएगा लेकिन एक नंबर तरीके से, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। इसमें भी सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, सब कुछ होता है सर। बस सीबीएसई के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को फोकस करता है। सीबीएसई बोर्ड तो हो ही चुका है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। बिल्कुल सर, शानदार, मजेदार और लाजवाब तरीके से। सर ये बताओ अपन कहां पहुंच चुके थे। मैंने कहा बेटा पहुंच तो अपन चुके हैं बहुत शानदार तरीके से। देखिए क्या आप करना है, क्वेश्चन नंबर 69 से 73। जी हां सर, फाइनली आ गए हैं लास्ट, फाइनली आ गए हैं लास्ट, खत्म होने वाली है सर जी पूरी। कहोगे सर बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, कब से ये हमको परेशान करने में लगा है। क्वेश्चन नंबर 69 से क्वेश्चन नंबर 73 तक मजेदार, लाजवाब, एक तरफा 69 से 73 पे मिलने वाले हैं सर जी, ठीक है। 5 क्वेश्चन है ना, 69, 70, 71, 72, 73, यस 5 हो जाएंगे सर, मजा आएगा। बस देखना है सर जी आप कितनी देर में होते हैं। तो एकदम तैयार हो जाइए सर, बिल्कुल तैयार हो जाइए। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए बढ़िया तरीके से, फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं और मजा आने वाला है। मजा आने वाला है, बिल्कुल 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 शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से। जल्दी 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 शानदार तरीके से लाइक करेंगे, एक तरफा तरीके से। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती? बिल्कुल 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 डन। चलिए सर, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है सर, आ जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 69, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.002 मोलार सॉल्यूशन of sodium iodate and cupric chlorate are mixed together. Will it leads to precipitation of copper iodate? सर जी ठीक है, फॉर क्यूप्रिक आयोडेट फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है सर जी, ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है भैया। इक्वल वॉल्यूम को अगर अपन 1 वॉल्यूम मान लेंगे, 1 लीटर, तो मोल्स अपन को 0.02, मतलब क्या है सर सुनिए, सोडियम आयोडेट दिया हुआ है, यही होता है सोडियम आयोडेट, है ना। और दिया हुआ है क्यूप्रिक क्लोरेट, ये दे दिया सर। इसको कहते हैं सोडियम आयोडेट, इसको कहते हैं क्यूप्रिक क्लोरेट, ठीक है सर। अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात करूं दोनों के ऊपर, तो ये देखिए, तो सोडियम आयोडेट में Na प्लस IO3 आयोडेट। फिर यहां पर अगर मैं बात करूं कॉपर प्लस आयोडेट, लेकिन यहां पर 2 हैं, सॉरी क्लोरेट है इसमें क्लोरेट है, ये और कितने 2 हैं, तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये क्यूप्रेट और ये आपका क्लोरेट, ये सोडियम, ये आपका आयोडेट, इस तरीके से। अब कह रहा है क्या इन दोनों को मिलाने पे मुझे कॉपर आयोडेट मिल सकता है क्या? इन दोनों को मिलाने पे क्या मुझे कॉपर आयोडेट मिल सकता है क्या? ये मिल सकता है। और अगर मिल गया
तो क्या ये प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा? और इसका KSP दे दिया है, इसका KSP दे दिया, कितना दे दिया है? 7.4 इंटू 10 की पावर -8 ये दे दिया है। ये मिल गया तो क्या ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा कि नहीं होगा? ये निकाल के बता दो हमें। हमने कहा ठीक है सर। मैंने बस ये बोला सर कॉपर आयोडेट मिलेगा कैसे? इसके लिए हमें चाहिए रहेगा कॉपर +2 और 2 टाइम्स ऑफ आयोडेट, ये रहेगा। तो अगर कहीं से मुझे इन दोनों के कंसंट्रेशन मिल जाएं तो मैं शायद इसका आयनिक प्रोडक्ट निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं सर? आयनिक प्रोडक्ट। और फिर कंपेयर करना है। क्या निकाल सकता हूं मैं इसका? आयनिक प्रोडक्ट। क्या होगा सर आयनिक प्रोडक्ट इसका? इसका आयनिक प्रोडक्ट होगा Cu2+ सर जी और IO3- और उसका स्क्वायर। इसकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे फिर इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा हुआ तो सॉल्युबल हो जाएगा, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम हुआ तो भैया फिर तो प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन सर इनकी वैल्यू कहां से लाओगे? मैंने कहा ले आएंगे ना, डरते थोड़ी है, ले आएंगे। मिला दिया ना, ठीक। मिलाने के बाद क्या हुआ बाबू? मिलाने के बाद ये हुआ कि इसका कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ था 0.02 और इसका भी कंसंट्रेशन दिया था 0.02। लेकिन मिलाने के बाद भैया वॉल्यूम डबल हो गया होगा। वॉल्यूम क्या हो गया होगा? डबल हो गया होगा। मतलब मान लो ये अगर 1 लीटर था, ये 1 लीटर था, दोनों को मिला के कितना हो गया होगा? 2 लीटर। तो भैया हमें वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो ये आपके मोल्स थे, मोल्स को आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, है ना? क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हैं आप? ये जो वॉल्यूम है इसको अपन कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि वॉल्यूम अपन कितना बोल रहे हैं? हाफ हो गया है। क्यों? क्योंकि सर दोनों को मिलाया तो डबल हो गया वॉल्यूम, और डबल हो गया है तो मेरे को आधा आधा बांटना पड़ेगा। आधा आधा बांटेंगे तो अपन क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2। तो जो कंसंट्रेशन अपन निकालने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है, ठीक है? कंसंट्रेशन क्या जो दिया हुआ है अपन को मोलैरिटी वाला 0.02 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना लेंगे? हाफ, है ना? कि क्या हो गया अपना? आधा हो गया। आधा ले लेंगे तो बस भैया ये लीजिए, ये अपन ये मान लीजिए अपना वॉल्यूम क्या हो चुका है? डबल हो चुका है। ऐसा मान लो भैया इसका वॉल्यूम मान लो 1 लीटर था, ठीक है? इसका वॉल्यूम 1 लीटर था। अब इन दोनों को मिलाने के बाद ही सारी कहानी हो रही है ना, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो भैया वॉल्यूम कितना हो जाएगा? नीचे 2, ये लीजिए। अब ये अपने आप ऑटोमेटिकली डिवाइड होके क्या आएगा? कंसंट्रेशन 0.001 0.001। तो ये अगर मैं आपको बोलूं तो भैया फिर Na का कंसंट्रेशन, ये तो अपन ने इंडिविजुअल अलग अलग की बात कर रहे थे, लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो अब कंसंट्रेशन क्या है इनका? 0.001, इसका भी 0.001। तो भैया Na का भी कितना, कॉपर का भी कितना हो जाएगा? 0.001। एक टाइम के बाद तो टूटेगा ना। और अपना आयोडेट का भी कितना हो जाएगा? 0.001। तो सर इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया। ये 2 समझ में आना चाहिए ये कैसे आया, क्योंकि भैया दोनों सोल्यूशन को मिला दिया तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल वॉल्यूम थे। अगर इसको 1 लीटर मानोगे 2 लीटर हो जाएगा, 2 लीटर मानोगे मतलब सीधे सीधी बात है वॉल्यूम डबल हो रहा है। डबल हो रहा है तो अपन ने नीचे 2 टाइम्स ले लिया, 2 टाइम्स ले लिया तो ये आ गया अपन का कंसंट्रेशन। बस अब पुट करिए, चलो आ जाओ, यहां रखो। कॉपर का कितना दिया? 0.001। इसका कितना हो जाएगा? 0.001 और क्यूब, तो 3 पॉइंट इसके, 3 पॉइंट इसके, 6, तो 1 इंटू 10 की पावर -9। ये आ गया सर आयनिक प्रोडक्ट, ये आ गया आयनिक प्रोडक्ट। सर ये आ गया आयनिक प्रोडक्ट। चेक करिए, चेक करिए, आपका आयनिक प्रोडक्ट आपके सामने है। जल्दी चेक करिए बिंदास तरीके से, कोई तकलीफ तो नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, आपका आयनिक प्रोडक्ट आपके सामने है। क्या सर? आपका आयनिक प्रोडक्ट आपके सामने है। बिल्कुल इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको हटाऊंगा, फिर अपन कंपेयर करेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, फिर अपन कंपेयर करने का काम करेंगे बढ़िया तरीके से। शानदार, मजेदार, लाजवाब। ठीक है, हो गया, डन। चलो, नारन 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 नारन, ये लीजिए, नारन नारन, बिल्कुल शानदार शानदार शानदार। अब देखो,
यहां पर अपन को आयनिक प्रोडक्ट मिल गया भैया, आयनिक प्रोडक्ट मिल गया। किसका मिल गया? अपन के कॉपर आयोडेट का। कितना मिल गया? 1 इंटू 10 की पावर -9। चलो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है जल्दी बताओ। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है जल्दी बताओ। सर KSP कितना दिया है? इसी का ही, किसका? अपने कॉपर आयोडेट का ही दिया हुआ है। ये देखिए ना 7.4 इंटू 10 की पावर -8। अब आप सब जानते हो सर, आप सब जानते हो कौन सी वैल्यू बड़ी है? सर KSP बड़ा है। आयनिक प्रोडक्ट के कंपैरिजन में KSP बड़ा है। और सर अपन जानते हैं KSP मींस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बड़ा है, मतलब वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो सर जी प्रेसिपिटेट नहीं होगा, नो प्रेसिपिटेट, नो प्रेसिपिटेट। ये बात हमेशा याद रखना, अगर KSP ज्यादा हुआ कोई प्रेसिपिटेट नहीं होगा, अगर KSP कम होता तो फिर आपका प्रेसिपिटेट हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका आयनिक प्रोडक्ट आ गया और अपन ने कंपेयर कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 69 यहां पर होता है बढ़िया तरीके से समाप्त। जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी 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 जल्दी। कोई भी तकलीफ हो तो बताइए, मेरे हिसाब से तो क्लियर है। डन 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 डन, एक तरफा हो जाए तो बता दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़े आगे, बढ़े। चलो ये देखिए सर बिल्कुल सेम, ये इनका कंसंट्रेशन मिक्सिंग करने के बाद, और फिर अपन इंडिविजुअल कॉपर का कितना आ रहा है, क्लोरेट का कितना आ रहा है, क्लोरेट का जस्ट डबल आ जाएगा, और फिर इंटू करके ये देखिए 1 इंटू 10 की पावर -9। और यहां पर अपन फाइनली क्या लिखने वाले हैं देखो, एज द आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, लेस देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, नो प्रेसिपिटेशन विल अकर। कोई प्रेसिपिटेशन अपन को देखने को नहीं मिलने वाला है। जल्दी देख लीजिए सर, फटाफट फटाफट फटाफट, क्या बोलती पब्लिक? जल्दी जल्दी जल्दी, मजा आ जाएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। क्लियर है? डन 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 डन, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। क्लियर है? चलिए सर डन। तो मैंने कहा ठीक है सर, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है आगे बढ़े। चलो सर क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 अच्छा क्वेश्चन है सर। बफर का रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन आया मेरे को। नीचे क्या है, बफर दिख जाता फटाक से, ये दिख गया मेरे को बफर यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो भैया बफर सिस्टम करेंगे आज। ठीक है चलिए करें चालू, आ जाइए। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड इज 6.46 इंटू 10 की पावर -5। मैंने कहा ठीक है भैया, बेंजोइक एसिड का क्वेश्चन है और उसमें दे दिया अपन को आयनाइजेशन कांस्टेंट मतलब Ka। चलो चलो जल्दी हाथ चलाएंगे भैया, इसके बाद 3 और बच्चे हैं बस। KSP भी दे दिया, लो भाई और क्या चाहिए। अब क्या जान ले लोगे तुम हैं? सोडियम बेंजोएट का दे दिया KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी दे दिया है। ठीक है और क्या दे दिया सर? अब बोल रहा है कि बेंजोइक एसिड को सिल्वर में मिलाया, सिल्वर बेंजोएट का KSP दे दिया है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इज सिल्वर बेंजोएट मोर सॉल्युबल इन अ बफर ऑफ pH 3.19 कंपेयर टू इट्स सॉल्युबिलिटी टू प्योर वाटर। सर एक बफर के बारे में ही बात करिए, है ना, बफर बन गया है, पूरा बफर सॉल्यूशन हो गया है, उसका pH दे दिया है कितना 3.19। और पता है एक बफर सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, बफर सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, किसी को याद है क्या? हल्का बहुत मेरे को याद आ रहा है, जल्दी बताओ। अंडर रूट KSP, ठीक है, 1 प्लस H प्लस अपॉन Ka और 1/2, ये एक फॉर्मूला पढ़ा था।
बफर सॉल्ट के लिए, सॉलिबिलिटी का, किसके लिए? बफर सॉल्ट। मतलब अगर वो बफर सॉल्ट में सॉलिबिलिटी अगर अपन को जाननी है तो यहां से निकल के आ जाती है। इसमें क्या मिलेगा कि H+ रखना होगा अपन को, जो भी pH दिया उससे, और Ka की वैल्यू तो अपन को दी रखी है 6.46 इंटू 10⁻⁵ और KSP की बात करें तो सोडियम बेंजोएट की KSP भी अपन को मिल जाएगी। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डन डना डन डन, एक तरफा। अब उसने बोला ये तो बफर की बात हो गई, अगर इसी को मैं पानी में मिलाऊं, क्या करूं मैं? इसी को मैं पानी में मिलाऊं तब क्या? मतलब फॉर वाटर के लिए भी, तो वाटर के में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी कि इसमें ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, ये निकालने को वो बोल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें भी कंपेयर करना है। वाटर का केस यहां ले लेते हैं, फॉर वाटर। अब भैया वाटर के लिए आप जानते हो भैया, आयनिक प्रोडक्ट अगर मैं लिखने को बोलूंगा वाटर का तो क्या हो जाएगा? H+ OH-। कुछ यही होगा क्या? नहीं होगा, यही होगा ना, H+ और OH- यही होगा। अब इसकी सॉलिबिलिटी की बात करूंगा तो ये S हो जाएगा, ये S हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और अगर मैं इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालूंगा तो KSP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? S का स्क्वायर, और यहां से सॉलिबिलिटी निकाल दूं वाटर की तो क्या हो जाएगी? √KSP। तो ये तो हो गई वाटर की सॉलिबिलिटी का। किसके लिए हो गया? वाटर की सॉलिबिलिटी का, कि सॉलिबिलिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी? √KSP। इक्वेशन 1 हो गई। अब इसको भी तो सॉल्व करो, पहले H+ तो निकाल लो। मैंने कहा निकाल लेंगे ना रे, चलो H+ निकाल लेते हैं। H+ के लिए वही लगाओ भैया, pH इक्वल्स टू 3.19। क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H+, क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ H+। कौन सा कलर ले लें? चलो, तो माइनस लॉग ऑफ, ठीक है, तो H+ इक्वल्स टू 1/log माइनस pH हो जाएगा। pH कितना दिया? 3.19। तो लगभग 6.4 इंटू 10⁻⁻⁴ ये आ गया इसका कंसंट्रेशन H+ का। ये H+ का कंसंट्रेशन आ गया हमारे सामने, बढ़िया। 6.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलार, ये H+ का कंसंट्रेशन आ गया। देखो अब H+ दे दिया है, Ka है हमारे पास, करके सॉल्व करके कंपेयर करना चालू करते हैं। क्या बोलती पब्लिक? जल्दी बताओ, क्या बोल रही है पब्लिक? जल्दी बोलोगे तो फटाफट काम आगे बढ़ाते हैं। ये बफर सॉल्ट का फॉर्मूला था। फिर मैं तो कह रहा हूं इसको इसी के नीचे ले आओ, बढ़िया तरीके से आ गया, कोई तकलीफ नहीं हुई। चलो डन। अब यहां देखेंगे मजेदार तरीके से, ये H+ हो गया ना। अब देखिए, रखिए, ये सॉलिबिलिटी दी हुई है, इसको S' मान लो इक्वल्स टू KSP 1 प्लस H+ कितना दिया है? 6.4 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय Ka कितना दिया है? 6.4 इंटू 10⁻⁻⁵। कोई दिक्कत यहां तक? कोई तकलीफ? ठीक है, डिवाइडेड बाय S ऑफ वाटर, ये तो डिवाइडेड बाय √KSP, यही होगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल, यही हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है? बिल्कुल। अब क्या बच रहा है सर? अगर आप देखो तो इससे ये भी कैंसिल हो रहा है, ये ऊपर जाएगा तो 10 बचेगा। 10 + 1, अच्छा ये हाफ था, सॉरी। 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11। तो मेरे हिसाब से 11 की पावर 1/2 आ रही है, और ये हो जाएगा S'/SH2। क्या बोलते हो? क्या बोलती पब्लिक? अब और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो H'/SH2O इक्वल्स टू 11 की पावर हाफ, ये कितना होगा सर? मेरे हिसाब से देखो, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का 16, तो समथिंग 3.9 मान लें, 3.3 मान लें, सॉरी। तो ये हो गई। तो भैया देखिए, सॉलिबिलिटी वाटर से ज्यादा है 3.3 टाइम्स। तो जो ये S' की सॉलिबिलिटी है वो है 3.3 टाइम्स ऑफ S वाटर सॉलिबिलिटी। मतलब वाटर के कंपैरिजन में ये बफर में जो सॉलिबिलिटी है वो 3.3 टाइम्स ज्यादा है। यही पूछा था बस इसने कंपेयर करने को, जो कि अपन ने कंपेयर कर दिया 100% तरीके से। 3.3 टाइम्स सॉलिबिलिटी ज्यादा है बफर सॉल्यूशन के अंदर एज कंपेयर टू वाटर। जल्दी 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 सर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बफर सॉल्ट के लिए होता है।
ठीक है, किसके लिए? बफर सॉल्ट के लिए। फटाफट जल्दी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 भी खत्म। अब बात करेंगे 71 पे। 71, 72, 73। ठीक है सर, तो अब अगला नंबर है 71 सिंह का, निपटाते हैं उसको जल्दी। हो गया? डन। ये देखिए H+ यही आया था, और ये फिर अपना ये बफर सॉल्यूशन, ये अपना आगे बढ़ाते हुए, और ये देखिए 11 टाइम्स, ये देखिए 3.32। मैं क्या कहता हूं, जो मैं करवाता हूं ना वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से रहता है क्लियर। तो ये 3.32 टाइम्स समाप्त हो गया है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं। ये देखिए भैया 71 सिंह आपके सामने। चलो करें इसको सॉल्व, बढ़िया। चलिए तो करें 71 सिंह को खत्म। चलिए आ जाइए, क्या बोलता है ये, मजे से निपटाएंगे। देखिए सर सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं, 71, 72 और 73। अभी निपटाते हैं फटाफट, आ जाओ। What is the maximum concentration of equimolar solution of ferrous sulfate and sodium sulfate so that when mixed in equal volume there is no precipitation of iron sulfide? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन मजेदार है। कह रहा है आपके पास 2 लोग हैं, पहले तो दोनों लोग के नाम लिख लो। देखो क्वेश्चन को समझना, एक तो आयरन सल्फेट है और दूसरा सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड यही होता है NH2S। कह रहा है जब इन दोनों को मिलाएंगे, पहले इसको तोड़ के लिख लेते हैं अपन। तोड़ लो, ये तोड़ लिया, ठीक है। इसको भी तोड़ लो, ये, कोई तकलीफ? ठीक है। कह रहा है जब दोनों को मिलाओगे इक्वल वॉल्यूम में, इक्वल मोलार में, तो आपके पास बन के आना चाहिए एक व्यक्ति जिसका नाम है आयरन सल्फाइड FeS। ये बन के आना चाहिए, ठीक है। और ये बताइए इसका कंसंट्रेशन क्या होगा कि वहां पर प्रेसिपिटेशन ना हो। देयर इज नो प्रेसिपिटेशन। कौन सा कंसंट्रेशन होगा जहां पर इसका प्रेसिपिटेशन ना हो। और इसका KSP दे दिया, इसी का ही KSP दिया हुआ है। तो मैंने कहा सर जी अपन सॉल्युबिलिटी निकाल लेते हैं ना, सॉल्युबिलिटी निकाल लेते हैं, बस बात खत्म हो जाएगी। कंसंट्रेशन इसी के मदद से। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल इजी वाली बात कह रहे हो, आ जाओ फिर, आ जाओ। तो मैंने कहा इसको ले आओ जरा 2 मिनट के लिए, FeS को। FeS कैसे टूटता होगा सर? Fe+2 और प्लस S-2, यही होगा। अब बस मेरे को एक चीज समझा दो सर, अगर मैं इसको एक बात बोलूं, सर लिखना तो पड़ेगा इसका आयनिक प्रोडक्ट अगर मैं निकालूं या KSP निकालूं, तो भैया इसका कुछ सॉल्युबिलिटी, इसकी कुछ सॉल्युबिलिटी लेनी पड़ेगी, मेरे को कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा। तो लेट सपोज Fe2+ को भी मैं X मान लूंगा, इसको भी मैं X मान लूंगा, XX मान के आगे बढ़ जाऊंगा मैं। लेकिन सर यहां पर एक दिक्कत आ रही है। मैंने कहा दिक्कत बताओ क्या है ना, क्योंकि आप दिक्कत नहीं बताओगे तो मैं आगे बात थोड़ी कर पाऊंगा आपसे। आप तो मुझे दिक्कत बताइए क्या होगा, इनका कंसंट्रेशन क्या होगा। तो उसने कहा सर इसका कंसंट्रेशन देखिए क्या, मान लो ये 10 वॉल्यूम था, इक्विमोलार में ये 10 वॉल्यूम था, ये भी 10 वॉल्यूम था, लेकिन आगे जाके दोनों मिला के कितने वॉल्यूम हो गए? 20 वॉल्यूम हो गए। कितना हो गया? 20, डबल हो गया। तो नीचे फिर से वही ट्वाइस। या फिर इसको ऐसा समझो सर, कभी भी अपन ऐसे कंसंट्रेशन निकालते हैं ना, क्योंकि सर X जो कंसंट्रेशन है वो 10 वॉल्यूम पे, ये X जो कंसंट्रेशन है वो भी 10 वॉल्यूम पे, लेकिन यहां पर तो दोनों को मिला दिया गया है। तो इसको समझो जरा, कंसंट्रेशन जब भी अपन निकालते हैं नया वाला, तो वो होता है कंसंट्रेशन इनटू डेल्टा V। डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा V क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। डेल्टा V में ऊपर जाएगा इनिशियल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब अगर इनिशियल वॉल्यूम देखा जाए तो क्या है, मैं मान लो 10 वॉल्यूम मान लेते हैं इनिशियल, 10V, और नीचे मान लेते हैं 20V मिलाने के बाद, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है? X, तो V से V कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा? 2, तो कितना आ गया? X/2। सर ये रहेगा कॉन्सेंट्रेशन दोनों को मिलाने के बाद, तो ये भी हो जाएगा X/2 और ये भी हो जाएगा X/2। ये रहेगा मेन कॉन्सेंट्रेशन। तो इस बात को समझना जरूरी है। अब लिखो KSP, लिखो क्या हो जाएगा? X/2 इंटू X/2, यही होगा कि नहीं होगा? अब अगर ढंग से लिखे तो क्या हो जाएगा? X² by 4, 4 इधर चला जाएगा,
है ना। केएसपी के पास केएसपी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6.3 इंटू 10 की पावर माइनस 18, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 इंटू 6.3 इंटू 10 की पावर माइनस 18, ये हो गया। अब इसको देखो सर, जरा ढंग से देखना, पहले इसको कर लो एक बार, कर लो एक बार तो मजा आ जाए। जल्दी 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 फटाफट इसको हटा दूं। ये वाली बात याद रखना जो अभी किया था अपन ने। अरे ये कहां से आ गया जाता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है चलो। अब इसका ले लो, x निकालना है तो x क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 इंटू 6.3 इंटू 10 की पावर माइनस 18। देखो ये 4 तो अंडर रूट से 2 बन के बाहर चला जाएगा, और इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा सर जी, ये -9 हो जाएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट 6.3। सर ऐसा कोई नंबर बताइए जिससे इंटू करने पे ये हमारा बाहर आ जाए। तो 2.5 करें क्या, देखो एक बार, 5 5 25, 5 2 10, 12, 2 5 10, 1 ऊपर 2 2 4, 1 5, 6.25, बिल्कुल सर लगभग इतना ही आ रहा है। तो ये हो जाएगा अपना 2 इंटू कितना 2.5 इंटू 10 की पावर -9, तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 की पावर -9 मोलार। सर ये वो कंसंट्रेशन रहेगा जिसपे आपका कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इससे ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाया तो फिर आपका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ये वो कंसंट्रेशन है किसका, आयरन सल्फाइड का, या आयरन या फिर सल्फाइड अलग का, जिसपे कोई भी प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिलेगा। जल्दी 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 फटाफट, 5 इंटू 10 की पावर -9, देखो यही आया होगा, ये देखिए 5.02 इंटू 10 की पावर -9, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। इससे कम रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्युबल है, लेकिन इससे अगर ज्यादा हुआ तो फिर नहीं घुलेगा, फिर क्या नहीं घुल रहा, जो करना है कर लो, फिर क्या करोगे बेटा, बैठे ही रहोगे। इसलिए याद रखो, बिल्कुल याद रखो, जल्दी 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 फटाफट, एकदम शानदार तरीके से हो जाए तो बताएंगे, जल्दी हो गया, डन। चलो ये देखिए यही वैल्यू आई अपनी, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशन दिस, फाइनली दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट। मतलब 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट को डुबाने के लिए, मतलब घोलने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ पानी आपको लगेगा, मिनिमम पानी लगेगा, कितना वॉल्यूम लगेगा, मिनिमम पानी लगेगा। मैंने कहा ठीक है सर, अभी पानी में डुबा के मारेंगे, आप टेंशन मत लो, अभी पानी में डुबा देंगे। सर कैल्शियम सल्फेट का वो दे दिया है KSP, कितना दे दिया है, 9.1 इंटू 10 की पावर -6। मैंने कहा ठीक है सर, तो सर कैल्शियम सल्फेट होता क्या है, ये कैसे टूटता है सर, ये तो मैंने कहा सर मेरे को इनका कंसंट्रेशन मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ सर, सॉल्युबिलिटी से मोलैरिटी फट से निकल जाती है, XX मान लो इनको, तो क्या हो जाएगा, KSP इक्वल्स टू x स्क्वायर। यही होता है क्या, नहीं होता है ना, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है वही कंसंट्रेशन होता है हमारा, उसी तरीके से तो निकालते हैं। तो x क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ KSP, तो अंडर रूट ऑफ 9.1 इंटू 10 की पावर -6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सर, बहुत इजी है ये तो x इक्वल्स टू 3.02 इंटू 10 की पावर -3 मोलार या मोल्स पर लीटर, क्या आएगा, मोल्स पर लीटर। सर ये आ गया भैया कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। मतलब मतलब बता रहा हूं, 1 लीटर के अंदर इतने मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट डिसॉल्व हो सकते हैं। इस लाइन का मतलब देखो, हाँ
3.02 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, या सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट लिखो, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। इतना हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर फिर मेरे को 1 मोल के लिए निकाल के बता दो, मेरे को बता दो। अगर आप बोल रहे हो 3.02 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट कितने में डिसॉल्व होता है? 1 लीटर में। तो मेरे को 1 मोल के लिए निकाल के बता दो 1 मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट कितने में डिसॉल्व होगा। तो मैंने कहा सर जी अब आप यूनिटरी खेलने जा रहे हो, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? 1/3.02 इंटू 10 की पावर -3। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब 1 मोल का मास बता सकते हो कैल्शियम सल्फेट का? सर आपने पढ़ाया है, ये इसके मोलार मास के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मोलार मास। कैल्शियम का मास 46, सल्फर 32 और फिर 64। ओके, क्या करें, फंस गए क्या? नहीं, 4 को उधार पे दे दो। 104, 104, 106, 136, 136, 136, 136, 136, 136, 136, 136, मतलब 136 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट डिसॉल्व होता है 1/3.02 इंटू 10 की पावर -3 लीटर में। मैंने कहा ठीक है, हमें निकालना है लेकिन 1 ग्राम। तो सर 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट कितने में डिसॉल्व होगा? 1/3.02 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 136। अब ये 10 की पावर 3 ऊपर चले जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 136 इंटू 3.02, ये आएगा फाइनल लीटर में। ये आएगा फाइनल लीटर में, और इसको सॉल्व करेंगे। समथिंग 2.25 लीटर होना चाहिए सर। हाँ सर, कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये सॉल्व होके समथिंग 2.25 लीटर के आसपास होना चाहिए। देखिए मैंने मोटा मोटा हिसाब कैसे लगाया, ये 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे लगभग 333। 333 को 136 से कर रहे हैं आप। अगर नीचे 100 होता तो समथिंग अपन ये बोलते कि 3 पॉइंट आंसर आना चाहिए, लेकिन 140 के आसपास है, इसलिए मेरे हिसाब से 2.25 लीटर होना चाहिए। कि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट को डिसॉल्व करने में आपको लगेगा 2.25 लीटर ऑफ वाटर। कितना लगेगा? 2.25 लीटर ऑफ वाटर। बिल्कुल, एक बार देख लीजिए सर, जल्दी देख लीजिए। कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो, कोई दर्द हो तो बता दीजिए। वैसे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। डन 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 डन। प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए भैया, वैसे तो क्लियर है सारी चीज। डन, पक्का पक्का 2.25 लीटर। भैया लास्ट क्वेश्चन पे जाने वाले हैं इसके बाद, जल्दी चलो। ये देखिए इधर का ही हटा देता हूं, बस इतने में ही आपको दिख जाएगा पूरा। ये देखिए सेम बिल्कुल यही है, 1/, ये वाली लाइन और वो वाली लाइन मैच करिए, 2.25 या फिर 2.43। ये थोड़ा देखिए, मैंने तो जल्दी जल्दी में एक रैंडम वैल्यू लिख दी थी, 2.43 लीटर, 2.43। अच्छा मैंने 2.25 लिख दिया, मैं 2.5 लिखने वाला था, मैंने 2.5 लिख दिया था, 2.25 लिख दिया था, ये पूरा एकदम सही। ठीक है, डन। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर जी? देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें आपकी मेहनत लगेगी ज्यादा। क्या दे दूं क्वेश्चन पूरा, होमवर्क दे दूं? ये थोड़ा सा लगा लो यार दिमाग, बताओ दे दूं? भाई इतने सारे कराएं, 73 में एक क्वेश्चन तो आप लोग कर लो। क्या बोलती पब्लिक? नहीं बनेगा तो फिर मैं करवा दूंगा, लेकिन बताओ क्या करें? ऐसा करते हैं, आधा आधा करते हैं। क्या बोलती पब्लिक? आधा आधा करते हैं पहली बात। ठीक है, डन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले बताइए। द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयरन, नहीं आयन, in 0.1 molar HCl solution saturated with hydrogen sulfide is this।
भैया सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन दे दिया पहली बात तो, S-2 आयन का कंसंट्रेशन दे दिया, कितना दे दिया भैया 1 × 10⁻⁻19 मोलार, -19। चलिए तो सर ये दे दिया था अपन को काय का, सल्फाइड का कंसंट्रेशन दे दिया, कब दे दिया, कब दे दिया 10 ml पे, इसका दे दिया 10 ml और वॉल्यूम दे दिया 10 ml कि 10 ml में इतना कंसंट्रेशन था। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। और क्या दे दिया हुआ है, 5 ml ऑफ 0.45, मतलब भैया ये देखो ध्यान से देखना, इन सब का भी दे दिया है, इन सब का कंसंट्रेशन भी दे दिया, कितना 0.04। और अगर आप ध्यान से देखो तो इन सब में अपन क्या रहेगा, मेटल रहेगा, और नॉन मेटल तो ये, तभी तो आयरन सल्फाइड बनेगा, या मैग्नीज सल्फाइड बनेगा, या तो जिंक सल्फाइड बनेगा, या तो कैडमियम सल्फाइड बनेगा। और ये सारे के सारे एलिमेंट जो है ये डाइवेलेंट आयन है, तो मैं इनको M+2 लिख सकता हूं, हाँ Fe2+, Mn2+, Zn2+, Cd2+। कितना हो जाएगा सर, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.04 मोलार। और वॉल्यूम कितना है इसका सर, इसका वॉल्यूम है हमारे पास 5 ml। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन को क्या निकालना है वो समझिए सर। सर बेसिकली अपन निकालेंगे आयनिक प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे, आयनिक प्रोडक्ट। हमने कहा ठीक है सर, आयनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, किसकी सॉल्युबिलिटी कम है। और हम आयनिक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं किसका सर, MS, जो हमारा बनने वाला है। और ये क्या होगा सर जी, M+2 और S-2, यही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यही होगा सर आयनिक प्रोडक्ट अपना, यही अपना आयनिक प्रोडक्ट होगा। चाहो तो लिख लो यहां पर, आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, M+2, इसका कंसंट्रेशन किसका, ये मेटल वालों का और सल्फाइड आयन का। लेकिन सर दिक्कत ये है, ये कब है, जब दोनों को मिला दिया गया। किसको, ये अपने हाइड्रोजन सल्फाइड को 10 ml वाले को और अपने इसको मिला दिया दोनों। अगर दोनों को मिलाया तो सर एक का वॉल्यूम था 10 ml और एक का वॉल्यूम था कितना 5 ml, तो टोटल वॉल्यूम आ गया 15 ml। अब पहले 15 ml में इन दोनों के कंसंट्रेशन बताओ, क्योंकि सर सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन तो ये 10 ml में है, और ये जो Mn2+, M2+ है, मतलब ये जो आयन है अपना डाइवेलेंट, इसका कंसंट्रेशन 5 ml पे, लेकिन 15 ml पे कितना होगा, 15 ml पे कितना होगा। तो उस टाइम के लिए अपन क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इनटू चेंज इन वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इनटू भैया आपका इनिशियल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। बात समझ रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर निकालूं मैं तो S-2 का, S-2 का कितना होगा सर जी, 1 × 10⁻⁻19। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 10 डिवाइडेड बाय 15, ये आ गया सर। अगर मैं M+2 का निकालूं कितना हो जाएगा, M+2 का 0.04, क्या लिख सकता हूं, 4 × 10⁻⁻2 इंटू कितना था 5 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, यही होगा। अब ध्यान से देखना, ये 5 2 जा 5 3 जा 1/3 मतलब 0.3। सर ये 19 है कि 9 है, ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 5 3 जा 4/3 मतलब 1.3। ये आ गया भैया दोनों का कंसंट्रेशन, ये आ गया भैया दोनों का कंसंट्रेशन। बिल्कुल एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल दोनों का कंसंट्रेशन आ गया। अब दोनों की वैल्यू को रखिए और आयनिक प्रोडक्ट निकाल के बताइए। जल्दी नोट डाउन करो, इतना नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी 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 इतना नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। मजा आएगा सर, शानदार मजा आएगा। नहीं आए तो बात वाली बात। क्या बोलती पब्लिक, फटाफट जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा जरूर। हो गया, डन, चल। ये देखिए सेम चीज यहां पे भी यही करी गई है, बिल्कुल वैल्यूज निकाली जाएगी। और अब क्या करेंगे जरा देखो, छोटा करते हैं पहले,
ये क्वेश्चन यार तुम्हारे हवाले छोड़ना था, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। पूरा मेरा मन था कि आपके हवाले छोड़ दूं। हाँ चलो, आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर जी? ऊपर वाले की बस इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। सेम वैल्यूज है भैया जो अपन ने निकाली है। देखिए एक आ रही है 6.67 वाली, 6.67। अपन ने कुछ गलत कर दिया है क्या? अपन ने एक गलती कर दी ना सर जी, ये 2/3 था। ये देखिए मैंने क्या करा, 1/3 को 0.3 ले लिया, ये 2/3 था। और 2/3 मतलब 0.6, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, 0.6। ठीक है, अब यहां पर देखो 1.3 इंटू 0.6 करके देख लेते हैं। 6 3 18, 1 ऊपर 6 1 6 7, 7.8। तो ये लगभग आ रहा है 7.8 इंटू 10 की पावर माइनस, देखो 2 पॉइंट थे तो 0.78 आएगा, 0.78 का पॉइंट आगे कर लेता हूं, एक और पावर बढ़ जाएगी तो 19 20 21 22 आना चाहिए भैया, 22 आना चाहिए। ये होगा आयनिक प्रोडक्ट, ये होगा आयनिक प्रोडक्ट। देख लीजिए लगभग ऑलमोस्ट सेम। इनका 8.8 आ रहा है क्योंकि इनने वैल्यूज ज्यादा लिए। देखिए पहले एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया, डन, ठीक है। अब देखो इस साइड का उड़ाते हैं अपन। ये देखो यहां भी देख सकते हो अगर आप चाहो तो, ये 10/15 किया अपन ने, ये देखिए ये अपन ने 5/15 किया है, ये देखिए। अब यहां देखो, यहां क्या हुआ कि सर ये आना था 0.67, मैंने सिर्फ उसको 0.6 ले लिया। यहां आना था 0.0133, मैंने सिर्फ 13 ले लिया। तो ये जब मल्टीप्लाई हुआ, ये देखिए ये वाला टर्म ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ, और मैंने क्या किया 0.6 इंटू 1.3, बस इसीलिए मेरा आंसर आया 7.8 और इनका आया क्या सर 8.87। मैंने जल्दी के लिए बस वो यूज किया, बाकी और कुछ नहीं। बाकी बिल्कुल प्रोसीजर क्या था, सेम, कोई दिक्कत की बात प्रोसीजर में नहीं थी। डन डना डन डन। ये आ गया आपका आयनिक प्रोडक्ट। अब मैं आपको आधा क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। अब आप सबके भैया बाकी लोगों के KSP पता करिए, किस किस का, ZnCl2, कैडमियम क्लोराइड, ठीक है, ZnS और CDS, ठीक है। टिंग डोंग डिंग। आप इनके क्या करिए, KSP पता करिए। किस किस के KSP पता करने, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आप इनके पहले KSP पता करिए, आयरन सल्फेट, MnCl2, ZnCl2 और CdCl2। इनके आप क्या करिए, KSP पता करिए, ठीक है। और जैसे ही आपको KSP पता चल जाएंगे, फिर उसके बाद आप क्या करिएगा, इनको कंपेयर करिएगा किससे, आयनिक प्रोडक्ट से। और फिर भैया आप जानते हैं KSP ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी होती है कि प्रेसिपिटेशन होता है, ये सब आपको पता है। तो इसका फाइनल आंसर आप लोग मुझे प्रोवाइड करेंगे काय में, कमेंट सेक्शन में। तो सर लास्ट क्वेश्चन बस ऐसा है जो मैं आपके हवाले थोड़ा छोड़ के जा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि लास्ट क्वेश्चन में आप लोग अपनी जान लगाएंगे और मुझे बताएंगे। KSP फाइंड आउट करनी है उन सबका, और उसके बाद आपको कंपेयर करना है आयनिक प्रोडक्ट से। क्या बोलती पब्लिक, चमका के नहीं चमका, चमका के नहीं चमका, ये बताओ पहले, जल्दी जल्दी जल्दी। चमका शानदार तरीके से। सर यहां पर पूरी की पूरी इक्विलिब्रियम की एनसीईआरटी होती है समाप्त। सर बहुत शानदार, मजेदार और लाजवाब। एक बात और बोलना चाहूंगा सर, सबसे बड़ी एनसीईआरटी थी पूरी एनसीईआरटी के अंदर, सबसे बड़ी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस थे सर। मतलब आप समझ रहे हो ना, एकदम तहलका मच जाता है, ऐसी वाली थी पूरी। करना है भाई, करना है, कुछ भी करो। और मैं कह रहा हूं ना, इतने ज्यादा बोर्ड लेवल पे आपको क्वेश्चन नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है आगे की, और जेई नीट की अगर आप सोचे तो भैया कंपटीशन लेवल पे तो ये पूछता ही पूछता है। आप कुछ भी कर लो भैया, पूछेगा ही पूछेगा। पूछेगा भाई, पूछेगा, बिल्कुल। डन डन डन, एक तरफा, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं है। जल्दी बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं?
पक्का? तो फाइनली यहां पर खत्म होती है एनसीईआरटी। एक बार भैया चमका जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं ना सर, फाड़ू था एकदम एकदम जबरदस्त, क्योंकि लगता है सर इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, मजा आता है सर। एक तरफा बोलते अरे कुछ नहीं, बढ़िया जा रहा है, टपा टप जा रहा है, एकदम शानदार जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई भी डाउट हो बताइए कमेंट सेक्शन पे, इसका तो आंसर बताना ही है, नहीं बने तो बताना, फिर मैं आगे किसी दिन लाइव सेशन में इसको करवा दूंगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलिए, और अगर बढ़िया लग रहा है तो एक बार चमका लग के फायर वाला इमोजी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स आपके पीछे लगा ही हुआ है पूरा। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम चैनल आपको दोनों प्रोवाइड किया जाता है, जिसपे इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड कवर करते हैं, और जबकि बात होती है हिंदी मीडियम की, तो हिंदी मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड को भी कवर किया जाता है। और वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, ये तीनों भी कवर करते हैं शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, ई नोट्स, ई बुक्स, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सिर्फ क्लिक करना है और सीधे आपको कोई दिक्कत के बिना उसको अपने हाथ में कर लेना है। कोई दिक्कत तो नहीं? डन, मान लिया आपकी बात, ठीक है। और अगर कोई पहली बार आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल के वीडियोस, आगे के वीडियोस आपको तभी मिल पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दूसरी बात, लाइक और शेयर करना जरूरी है, जरूरी है, लाइक और शेयर करना बहुत जरूरी है सर जी। अगर मजा आ गया हो तो एक तरफा लगाओ, बोले तो एकदम फाड़ू लगा हो तो भैया जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसके इंपॉर्टेंट वाली बात, अगर कोई चाहे तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकता है। प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब कुछ जमा है, एड फ्री है, लेकिन वाईटी पे भी सब कुछ है। अगर वहां पढ़ना हो तो वहां भी पढ़िए बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर अब मिलेंगे कल शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से और लाजवाब तरीके से एक और नए सेशन में। कुछ नहीं है सर, इसी का एमसीक्यू आने वाला है, तो तैयार हो जाइए, पेटी बांध लीजिए कमर, और बस कल मिलते हैं सर। कितने बजे? सेम टाइम सेम जगह। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।